नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान के नेतृत्व में जयपुर के 22 गोदाम पर विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। भाजपा सरकार की खेल विरोधी नीतियों, मनरेगा योजनाओं में कटौती के निर्णय और प्रदेश में युवाओं के बढ़ते नशे की गंभीर समस्या को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में घेराव किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली सहित सभी जयपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा में सवाल पूछने वाला बीजेपी का विधायक बाल मुकुंदाचारी है। वो कह रहा है आप गोमाता का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो, और गोमाता करके ये लोग सत्ता में आ गए और गोपाल शर्मा पूरे हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछ रहा है तो वो बीच में अनर्गल बयानबाजी करता है, अमर्यादित व्यवहार करता है, स्पीकर उसको बैठाता है, फिर भी बैठता नहीं है और फिर वहाँ से चल कर के और सत्ता विपक्ष की तरफ हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है और मुक्का तान करके आता है। और उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सदन कैसे चलेगा। मैं समझता हूँ कि ये केवल गाँव के नाम से, गौ माता के नाम से केवल अपने वोटों की फसल काटते हैं। गौ माता इनकी प्राथमिकता में नहीं है, ये आज साबित हो गया। सर, इन्होंने ये भी बोला कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, कोई प्रस्ताव नहीं, ये तो दे ही नहीं सकते ना। ये तो कुछ है ही नहीं, इनकी प्राथमिकता में गौ माता है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में तो केवल उसके नाम से वोट लेना है और हिंदू मुस्लिम कर दो, गौ माता के नाम से वोट ले लो। गौ माता इनके भले से जाए भाड़ में। आप बताइए कि जयपुर में सर काट करके लटका दिया और भाजपा का कार्यकर्ता है गोपाल शर्मा उसको छुड़ा करके थाने से ला रहा है, और अभी सदन के अंदर कह रहा था कि क्या हो गया, मरी हुई गाय के बछड़े का सिर काट करके अगर कोई गाय दूध देती है उसके सामने रख दिया तो क्या अपराध हो गया। तो इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि अब विधानसभा में देखते हैं स्पीकर क्या कार्रवाई करता है। हाँ, 100%। आप वो जो 360 डिग्री कैमरे बता रहे हैं ना स्पीकर साहब, वो ही मांग की है कि उसको देखो, प्रयोग में ले कि कौन क्या कर रहा था। वही प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार में ग्रामीण एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के अनदेखी तथा खेल मैदानों पर अतिक्रमण जैसी समस्या बढ़ती जा रही है। खिलाड़ियों को समय पर खेल सुविधाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने। राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आज विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है। इस वक्त 22 गोदाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मनरेगा बचाओ, खेल बचाओ, नशा मुक्ति राजस्थान बनाओ, उसको लेकर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, कांग्रेस के तमाम। और ये पूरी तरह से खेल प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान के नेतृत्व में ये पूरी तरह से धरना दिया जा रहा है, जहां पर लगातार देखिए भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और इनका एक ही मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा में जो नाम बदला है, मनरेगा में उसको लेकर भी इनकी मांग है। साथ ही यहाँ पर ये खेल बचाव को लेकर कर रहे हैं और नशा मुक्ति जो राजस्थान के युवाओं को जो नशा मुक्ति का जो रखा जा रहा है उसको लेकर ये मांग है। लगातार ये तमाम राजस्थान से आज पूरे राजस्थान में एक जिले हेडक्वार्टर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। देख सकते हैं कि जिस तरह से जो अमीन पठान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं एक कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से यानी कि मनरेगा बचाओ तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल बचाओ, नशा मुक्ति। और हमारे साथ में अमीन पठान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। सर, क्या मांग है, किस तरह का आप लोगों का धरना है आज? राजस्थान सरकार का खिलाड़ियों के प्रति जो बर्ताव है, जो उन सब बातों को देखते हुए खिलाड़ियों को नौकरियां नहीं दी जा रही है, खिलाड़ियों का टीएडीए बंद कर दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को टीएडीए राजस्थान की सरकार नहीं दे रही है। राजस्थान में जो स्टेडियम और एकेडमीज के जो काम थे वो रुक गए। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने जो मजदूर, किसान, गरीब के लिए जो पॉलिसी बनाई थी युवाओं के लिए कि उनको कुछ बेरोजगार कर देना, अब वो खिलाड़ियों के साथ भी वो बर्ताव कर रही है। राजस्थान में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन खिलाड़ियों को जो सुविधाएं थी वो खत्म की जा रही है, नौकरियां नहीं दी जा रही है। 2 साल हो गए सरकार को, 3 बजट हो गए, लेकिन एक भी खिलाड़ी को सरकार ने नौकरी नहीं दी है। पिछली सरकार में कितनी बड़ी तादाद में नौकरियां दी गई थी, आउट ऑफ टर्न नौकरियां दी गई।
आज हमारे पैरा ओलंपियन 4-4 वो रो रहे हैं। कल भी उन्होंने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास जाके रोए वो लोग कि हमको परमानेंट किया जाए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और उम्मीद है कि सरकार जागेगी, और अगर सरकार नहीं जागी तो पूरे जिलों के अंदर अनिश्चित काल का हम लोग धरना देंगे। आप लोगों की मांग है कि मनरेगा को भी बचाया जाए। मनरेगा को बचाया जाए। मनरेगा के अंदर भी कई सारे युवा ऐसे थे जो गाँव में खेलते काम करते थे मनरेगा में, और उसके बाद वो खेलते भी थे, उसके बाद वो नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुए। आज मनरेगा के अंदर भी कटौती की गई है, तो ये मनरेगा की कटौती भी बंद की जाए। ये हमारे गांव की लाइफलाइन थी। ये आज इससे पलायन बढ़ेगा, गांव से लोग हटेंगे, तो ये सरकार सबको मार रही है और अब खिलाड़ियों को भी मार रही। तो मनरेगा में ऐसा नाम बदला है, योजना तो बंद करी नहीं है, क्या आपत्ति है? नहीं, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि जो पहले दिन होते थे वो कम कर दिए हैं लोगों। 125 नहीं, ये सिर्फ बातें कर रहे, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे आज दिन कम करे, लोगों को बुला नहीं रहे, लोग पलायन करके शहरों में आ रहे। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो मनरेगा में काम करते थे और उसके बाद खेलते भी थे, आज वो बेरोजगार हो गए। ये एक डर का माहौल पैदा हुआ, खिलाड़ी, युवा, किसान, मजदूर सब डरा हुआ है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोगों ने, और राजस्थान में पहले से पिछले 2 साल के अंदर नशे का कारोबार 4 गुना बढ़ गया है। गुजरात और दूसरे प्रदेश की पुलिस आके यहाँ पे फैक्ट्रियां पकड़ती है, राजस्थान की पुलिस खोई हुई है। राजस्थान में फैक्ट्रियां खुल रही है नशे की, नशे के अंदर हमारा युवा लगातार इन्वॉल्व हो रहा, हमारा जनरेशन खराब हो रही है। हम चाहते हैं कि खेलों को बढ़ाओ ताकि नशे से युवा दूर हो, इसके लिए आज हमारी मांग है। जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये खिलाड़ी हैं राजस्थान के, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अतुल वर्मा। कहाँ से आए हैं आप? हम दूदू से आए। तो आपके क्या है, किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं आप आज? हम खेल के प्रति आंदोलन कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा है, वो यानी खिलाड़ियों को हौसला बढ़े खिलाड़ियों का। इसलिए आपके ये जो आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस वाले, आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई और भी मुद्दा है? नहीं जी, हमारे के लिए हमारे खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मतलब छात्रवृत्ति के लिए हम मेडल आते हैं, हमारे लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं है। तो मंच से तो बार बार मनरेगा का नाम आ रहा है, खिलाड़ियों के लिए तो जी नहीं सर, हमारे खिलाड़ियों के लिए ही है। जो हमारे नेता है अमीन पठान साहब, ये हमारे लिए कर रहे हैं सब। हम मेडल आ रहे हैं, हमें ना ही तो कोई छात्रवृत्ति दी जा रही है, ना इनका कोई प्रावधान है, और हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान हो और खिलाड़ियों के लिए कोई स्पेशल सुविधा भी होनी चाहिए इसके अंदर। इसमें जो मांग हो रही है लगातार, जो बोल रहे हैं हम, चाहे आपके अमीन पठान जी हैं, चाहे विधायक अमीन काक जी, वो कह रहे हैं कि मनरेगा में बदलाव कर दिया। मनरेगा से आप लोगों को क्या लेना? मनरेगा नहीं, हमारे लिए खिलाड़ियों के लिए। आप पर राजनीति तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो रही। हम बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारे जो सर है, जो अमीन पठान साहब, ये हमारे लिए कर रहे हैं सब जी। लेकिन मंच से तो कह रहे हैं कि मनरेगा मनरेगा नहीं, हमारे खिलाड़ियों के लिए हो रहा है, जो हो रहा है जो यहाँ पे। कितने लोग आए? हम यहाँ पे 30-40 जने हैं, हमारे साथ वाले पूरे खिलाड़ी। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।